बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें हम फर्स्ट में देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उसके अंदर दो जो हैं चीज़ें हैं, न्यूक्लियस है और ऑर्बिटल्स और शेल्स हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या होता है, फर्स्ट इसके बारे में मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें। ये एटम का सेंटर पार्ट होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी स्फेरिकल शेप होती है, इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। डायमीटर का न्यूक्लियस तकरीबन 1 × 10⁻⁻14 मीटर होता है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से न्यूक्लियस पे होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जब कलेक्ट होते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी एटम का मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। बेशक हमने कहा कि ये स्मॉल होता है साइज़ में इसका डायमीटर, बट इसका मास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो बहुत हेवी होते हैं, इसलिए किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करते हैं। अब हम 1 बाय 1 ये भी देख लेंगे कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। सो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मीन एटम के अंदर एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो है पार्टिकल होता है और अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन के होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कन्फाइंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उसने प्रोटॉन के बारे में क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताया है कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ये अपोजिट होता है। ये आ गया प्रोटॉन। उसके बाद में अब आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहले ये बताती चलूँ। ये प्रेजेंट होते हैं शेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ये फ्री भी होता है और अटैच्ड भी, किसी एटम से अटैच नहीं होता, मींस उसका न्यूक्लियस जो है ना, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अंदर ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एटम एग्जिस्ट इन स्फेरिकल शेप्स ऑफ वेरियस रेडियाई, मींस उनका रेडियस वेरियस इस तरह से वेरी करता है कि अगर हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मींस उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसका रेडियस जो शेल तक होगा वो कम होगा। अब कोई हैवी एलिमेंट ले लें, अगर आप जिसके शेल ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताऊंगी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उतने ही इलेक्ट्रॉन शेल्स में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स में नहीं आ सकते, इसलिए वो वेरी करता है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो कंसिडर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन के किसी भी एटम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाइड्रोजन की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडिक टेबल का और बहुत सिंपल है, उसकी प्रॉपर्टीज इजीली हम लोग कवर कर सकते हैं क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब 1 मींस कि उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 हैं और उसका प्रोटॉन भी क्या है, 1 है। हम क्या कहते हैं, किसी भी एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, मींस न्यूट्रल क्यों होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, तो एटम पे होल न्यूट्रल चार्ज होता है। और ये न्यूट्रल कैसे आएगा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। सो हर एटम जो भी होता है उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं।
एक और बात बताती चलूँ आपको इससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है प्रोटॉन के। मींस मैंने जैसे कि आपको बताया ना, किसी भी एटम का मास डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि हैवी होते हैं। मींस के इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं, शेल्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम जो हैवियर होता है प्रोटॉन। कैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, प्रोटॉन से स्मॉल होता है 1000 टाइम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये एटॉमिक न्यूक्लियस का मेंबर है। मींस ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपका एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास किसकी इक्वल होता है, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका क्या है, मास है। और जो 1 मीन्स आप इसमें देख सकते हैं 1830 टाइम 9 टाइम ग्रेटर होता है ये इलेक्ट्रॉन के। पहले मैंने आपको उसका बताया है प्रोटॉन का कि वो 1000 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, और ये 1000 से भी अबव होता है, 1839 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर मास इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है, वो बहुत हेवी नहीं होता। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी हैवी होते हैं, इस वजह से उनका मास जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल्स में डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आई तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।